जो इंदौर के वैशाली ठक्कर मामले से जुड़ी हुई है। जी हां, इस आत्महत्या मामले में अब दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये नाम घोषित किया है। आपको बता दें कि देश में लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, तो सभी एयरपोर्ट को इसकी सूचना भी दी गई है और साथ ही साथ जिससे कि आरोपी देश छोड़कर ना भाग पाए। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया ताकि आरोपी ना भाग पाए। तो राहुल और दिशा पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया है। तो यूएसए में रह रहे वैशाली के मंगेतर से भी संपर्क करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। तो वैशाली ठक्कर 16 अक्टूबर को सुसाइड किया था और उसके बाद सुसाइड नोट बरामद हुआ था जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया था और अपने प्रेमी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। परिवार वालों ने भी न्याय की मांग की है और उसके बाद पुलिस की बात की जाए तो एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम कर दिया गया है। लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। सभी एयरपोर्ट को हिंदुस्तान भर के सूचना दी जा रही है जिससे कि वो बाहर न चले जाएं देश से। दोनों राहुल मलवानी और दिशा मलवानी, ये दोनों पर 5-5 हजार का इनाम किया है। जो वैशाली ठक्कर जी हैं, उनके जो मंगेतर बताए जा रहे थे उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। यूएस में है, अभी संपर्क नहीं हो पाया। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि यूएसए में जो उनके मंगेतर है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। तो लुकआउट सर्कुलर जारी करने को लेकर कल तक बातचीत चल रही थी, लेकिन अब देश में लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है ताकि ये जो दोनों आरोपी है राहुल और दिशा, ये देश छोड़कर भाग न पाए। तो सभी एयरपोर्ट को इसकी सूचना भी दे दी गई है ताकि अगर ये कहीं भी एयरपोर्ट पर दिखे और भागने की कोशिश करे तो इन्हें पकड़ लिया जाए। तो फिलहाल ये ताजा अपडेट सामने निकल कर आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी इंदौर से पीयूष हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अभी हमने सुना, वो कह रहे थे कि देश में लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। साथ ही साथ जो मंगेतर यूएसए में उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, क्या उनसे संपर्क हो पाया है? क्या कुछ ताजा अपडेट इस खबर पर मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल हाई प्रोफाइल वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में लगातार पुलिस छानबीन कर रही है और इसी कड़ी में जो सुसाइड नोट यहां पर मिला था उसके आधार पर फिलहाल पुलिस ने जो वैशाली के घर के पास में रहने वाले राहुल और उनकी पत्नी के ऊपर प्रताड़ना के मामले में कहीं न कहीं यहाँ पर केस दर्ज कर लिया है और उसी सुसाइड नोट के आधार पर और जो वैशाली ठक्कर के परिजन हैं उनके बयानों के आधार पर लगातार पुलिस यहाँ पर इन दोनों की पड़ताल कर रही है और इन दोनों की छानबीन जारी है। और जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद से राहुल और उसकी जो पत्नी है वो दोनों ही फरार बताए जा रहे हैं और लगातार अलग अलग ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो जिस तरीके से टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के जो परिजन हैं उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि लंबे समय से राहुल और उसकी पत्नी लगातार वैशाली को परेशान कर रहे थे और इस मामले को लेकर कई बार दोनों के बीच में विवाद भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद में प्रताड़ना से तंग आकर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड के बाद में कई तरह के पहलू सामने आए हैं। इसमें ये बात भी सामने आई है कि अमेरिका में रहने वाला एक जो शख्स था जिसके संपर्क में भी वैशाली ठक्कर थी उसके बारे में भी लगातार पुलिस यहाँ पर छानबीन कर रही है। फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के आधार पर 5-5 हजार रुपये का बयान राहुल और उसकी पत्नी दिशा के ऊपर यहाँ पर जो है वो रखा गया है और उसी के आधार पर पुलिस दोनों की यहाँ पर जो है छानबीन कर रही है। लेकिन बहुत हाई प्रोफाइल केस है, इस मामले को लेकर खुद जो इंदौर पुलिस कमिश्नर उनका कहना है कि बारीकी से जांच की जा रही है। तमाम पहलुओं की पड़ताल करने के बाद में यहाँ पर आखिर पता लगेगा कि सुसाइड की असली वजह क्या थी। लेकिन अब सबसे पहली कोशिश यही है कि राहुल और उसकी पत्नी को जल्द से जल्द पुलिस यहाँ पर हिरासत में ले। जी बिल्कुल, तो पुलिस यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रही है और कोशिश है कि जल्द से जल्द राहुल और दिशा को पकड़ लिया जाए। इसके लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका जानकारी के लिए। तो इंदौर के वैशाली ठक्कर आत्महत्या का ये पूरा मामला जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इनाम घोषित किया है, देश में लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया। तो ये पूरी ताजा अपडेट है इस खबर पर।